हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बीएड एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उसका रिजल्ट भी आ गया दोस्तों। अब बारी है हमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग की। काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोग को एडमिशन मिल पाएगा। हम लोग काउंसलिंग के थ्रू ही अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सरकारी मिलेगा या सेमी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट, इसका सिलेक्शन जो है दोस्तों हम यहाँ पर से अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। हमारा मार्क्स कैसा है, किस तरह से हमारा मार्क्स है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी से कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, कितने सरकारी कॉलेजेस हैं किस यूनिवर्सिटी में, कितने जो है सेमी गवर्नमेंट हैं, कितने जो है प्राइवेट है। यहाँ से आप जो है कोई भी कॉलेज लिस्ट यहाँ पर से किसी भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर से आप देख सकते हैं, उसकी फ़ी कितनी है। हाँ दोस्तों, उसका सीट कितना है, वहाँ सारे इंफॉर्मेशंस आपको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि काउंसलिंग के लिए एक स्टेप आगे बढ़ना है। मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ से दिखा दूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स। 16/6/2025 यानी कि 16 जून से लेके 29 जून तक यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है चॉइस फिलिंग के लिए, यानी कि आपको काउंसलिंग के लिए जो भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस हैं, जो आप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 जून से लेकर 29 जून तक यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। 4 जुलाई को यहाँ पर एडमिशन्स के लिए फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर कॉलेज डिस्प्ले किए जाएंगे और 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपको सीट कंफर्म कर लेना है। सीट कंफर्म कर लेने के लिए आपको 3,000 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे फर्स्ट राउंड के लिए। और 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पेपर वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए, जिनको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग करना है। हमें सबसे पहले काउंसलिंग करनी होगी, जब ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए हम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आके साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेने के लिए यहाँ पर सबमिट कर लेंगे जो भी आपका ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आपको मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको ये 6 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पर सेलेक्ट करके ओके करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी कोर्स नेम यहाँ पर दे चुका होगा। आप यहाँ से कॉलेज प्रेफरेंस पर ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्राइटेरिया ये जो है कि यहाँ पर एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट 3 कॉलेजेस, कम से कम 3 कॉलेजेस आपको सिलेक्ट करने हैं। और एप्लीकेंट्स कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 9 कॉलेजेस, और 3 से लेकर 9 कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाएगा। हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हम दिखा दें आपको कि कॉलेज में कैसे सेलेक्ट किया था। पहले यूनिवर्सिटी के नेम हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया। आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कॉलेज और इंस्टीट्यूट यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको देख पा रहे होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर सबसे पहले है। यहाँ पर एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट ऑप्शंस को पहले सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपके पास उस तरह का मार्क्स है तो। फिर यहाँ पर ऐड टू लिस्ट करेंगे। देखिए नीचे की तरफ ये इस तरह से यहाँ पर मेरा जो है कॉलेज जहाँ पर मैंने लिस्ट में ऐड किया यहाँ पर ऐड हो चुका है। फिर हमें नेक्स्ट के लिए करना है कि यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट भी आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप उस तरह से ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपको जो है एटलीस्ट 9 कॉलेजेस जो है वो ऐड कर लेना है। अब यहाँ से हम 9 कॉलेजेस ऐड कर लेंगे। इस तरह से 2-4 आप अपने हिसाब से वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल होगा, जहाँ पर से आपको आने जाने में इजी हो, या वहाँ पर आप रह के सही से अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उस तरह से आप वहाँ अपने इस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके सारे क्राइटेरिया को देख लेंगे और क्या करना है कि वहाँ क्या क्या फ़ी है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या करना है दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर उस कॉलेज पर जाके एक बार फिजिकली ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ से इस तरह से मैंने क्या करा है कि मैंने 9 कॉलेजेस को इस तरह से एक एक करके सेलेक्ट कर लिया है।
सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों इस कंसेंट पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 9 कॉलेजेस को, देखिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर 9 कॉलेजेस मैंने बहुत सिंपली जो है यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया है। आप भी चाहे तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेव का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे क्लिक करने के बाद योर प्रेफरेंस आर सेव, इस तरह से हमारे प्रेफरेंस सेव्ड हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर होम पे चले आना है। फिर से होम पे चले आके इस डैशबोर्ड पे आ जाने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो व्यू योर डिटेल्स एंड प्रीव्यू योर फॉर्म कॉलेज प्रेफरेंस, ये सारे ऑप्शंस देने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको व्यू योर डिटेल्स पर सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये सारे डिटेल्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे होंगे, जहाँ पर हमें पेमेंट स्टेटस अभी भी अनपेड दिखा रहा है। हमें क्या करना होगा, जब ये काउंसलिंग हमें करनी है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पेमेंट करने की भी आवश्यकता है। जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा काउंसलिंग का ये जो भी प्रोसीजर है वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले पेमेंट करना होगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे की तरफ बढ़ना है। नीचे की तरफ बढ़ने के बाद आपको हम एक बार दिखा दें दोस्तों कि जो भी मैंने सिलेक्शन करा था, यहाँ पर 9 कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी चीज़ें दिखा रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है कि मैंने कौन कौन सी कॉलेजेस को सिलेक्ट किया है। अगर अभी भी आपको इसमें लगे कि नहीं मुझे ये कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करना था, या आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दूर है, या कुछ भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको वहां लग रहा है, तो आप सिंपली फिर से जाके एडिट करके उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पेमेंट हो जाने के बाद आप अपने चेंजेस को में भी चेंज ना कर पाए, इसीलिए जो भी चेंज करना है आपको पेमेंट प्रोसीजर से पहले कर लेना होगा। इस तरह से मैं सारा डिटेल चेक कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखा दूं। यहाँ पर वही जो मैंने बताया वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पेमेंट। अब ये सारे सिलेक्शन करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट का सिलेक्शन करना होगा। यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं कि पेमेंट सिलेक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पर ओके कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखा रखा है। एप्लीकेशन आईडी के बाद ये बीएड प्रोग्राम का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, और अमाउंट जो है वो आपको 1000 पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अमाउंट जो है वो 1000 पे करना होगा। इसके लिए आपको पेमेंट टाइप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट टाइप में आपको यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन का ही ऑप्शन दे रखा है, आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर पेमेंट करना है। ऑनलाइन पर सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन खुला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग और अदर जो भी है, और यूपीआई आप इसके अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, बहुत इजी मेथड है, यूपीआई से सब लोग पेमेंट कर ले, बहुत आसान है। हमें यहाँ पर यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट कर लेना होगा, तो ज़्यादा आसान है। नीचे की तरफ देखिए, जब आप यूपीआई पर सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो एप्लीकेशन फी 1000 है, बाकी जो भी 2% उसका प्रोसेसिंग गेटवे चार्जेस हैं वो यहाँ पर 20 रुपये 41 पैसे के अकॉर्डिंग, यानी कि 1020 रुपये 41 पैसा आपको टोटल अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें सिंपली प्रोसीड टू पे कर लेना है। प्रोसीड टू पे कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन आपको वो मेंशन कर रहा है, दिखा रहा है कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ यहाँ पर दिख चुका है। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है कि पे नाउ पर जाकर सिलेक्ट कर लेना है। पे नाउ पर जब जाकर सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हमें सिंपली यूपीआई आप सिलेक्ट करके कर लेंगे। यहाँ पर यूपीआई पे आपको क्यूआर कोड भी जनरेट किया है। इस क्यूआर कोड पे जनरेट कर लेने के बाद आपको सिंपली अपने फोन पे, गूगल पे या जो भी आपका जो पेमेंट मेथड है उस पर सिंपली इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे। स्कैन कर लेने के बाद सिंपली आपका पेमेंट वहां से हो जाएगा। अगर आप स्कैनर से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी यहाँ पर सिंपली ऐड करके वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कर लेने के बाद आप यहाँ पर से पेमेंट ऑप्शंस कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ से पेमेंट ऑप्शन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली इस तरह से अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तब जाके दोस्तों आपका ये जो है काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से आप जो है अपने लिए जो बीएड की काउंसलिंग जो हो रही थी उसके सिलेक्शन के बाद आप उसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट कर लेने के बाद आप
उस डेट का वेट करेंगे और उसके बाद ही जब आपका डिस्प्ले पर नाम आएगा देन उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस में एडमिशन करा सकते हैं, जो भी आपका चॉइस था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन इजी मेथड में समझ में आए होंगी। कुछ भी ऐसा अगर कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, क्या करेंगे, उसका क्या स्टेप होगा, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए भी हम आपको अवेलेबल रहेंगे, बता पाएंगे। यदि किसी भी बंदे का अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हो पाता है तो सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे करेंगे दोस्तों, उस वीडियो के थ्रू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।